ओम नमः शिवाय भक्तों। जब कोई भी भक्त अपने इष्ट देव के सामने या फिर जिसको वो अपना सर्वोपरि सब कुछ मानता है, जिस भगवान को वो सब कुछ मानता है, उसके सामने जब वो भावुक हो जाता है, रोता है, हाथ जोड़ता है, अपने किए कराए की माफ़ी मांगता है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ करता है, तो उसके साथ क्या होता है। अगर आप अपने इष्ट देव के आगे हाथ जोड़ते हो, रोते हो, तो आपके इष्ट देव आपके साथ क्या करते हैं। भावुक होने पर आपके इष्ट देव आपको किस तरह से संभालते हैं, इस सब के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। जो भी भक्त भगवान के सामने रोता है तो उसके जीवन में भगवान कई ऐसे बदलाव दे देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। रोना क्या होता है? जब हम अपनी किसी भी इच्छा को लेकर, कोई हमारी ऐसी इच्छा हो जो पूरी नहीं हो रही हो, कोई भी हमारा ऐसा काम हो जो नहीं मतलब कंप्लीट हो रहा हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे कहे अनुसार ना हो रही हो, लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी ना हो रही हो, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा रोना आता है। और जब हम अपने इष्ट देव के आगे जाके रोते हैं, जब हम उनसे या इसे दूसरी साइड से लेके चलें, जैसे हमें अपने इष्ट देव की पूरी चाह है, हमें ये है कि हमें अपने इष्ट देव के दर्शन होने चाहिए, अपने इष्ट देव के लिए हम तड़प रहे हैं, भगवान के लिए तड़प रहे हैं। अगर हमारे अंदर ऐसी लालसा आ रही है, हम सोच रहे हैं जल्द से जल्द हमें अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाए, और इतने ज़्यादा भावुक हो गए हैं कि भावुक होते होते हमें रोना तक आ गया, आंखों में आंसू आ गए, तो ये झलकता है हमारे इष्ट देव की तरफ हमारा प्यार। जो हमारा प्यार होता है वो हमारे इष्ट देव की तरफ झलकता है, और ये इतना ज़्यादा होता है कि किसी की याद में अगर रोना आ जाए तो वो सर्वोपरि हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे ही किसी की याद में रोना नहीं आता। जब कोई इंसान किसी के बिल्कुल नज़दीक हो जाए, उसकी आदत पड़ जाए या फिर उससे मिलने की चाह और बढ़ जाए, तो तभी इंसान को रोना आता है। और जब हम अपने भगवान के सामने बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके आगे, और हमें रोना आ जाए, किसी बात को लेकर रोना आ जाए, तो इसका हमारे इष्ट देव पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारे इष्ट देव देखते हैं कि हमारा भगत हमारे आगे निस्वार्थ होकर बैठा है और रो के पुकार कर रहा है कि ऐसा उसकी ज़िंदगी में हो जाए जो वो चाहता है। तो इस चीज़ को हमारे इष्ट देव समझते हैं, भगवान समझते हैं, और जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश भी करते हैं। अगर आपका रोना सच्चा है, आपकी तड़प सच्ची है, तो इष्ट देव उसे ज़रूर पूरी करते हैं। चाहे जैसे मर्जी करना हो, इष्ट देव आपकी तड़प को ज़रूर देखते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप रोने का नाटक कर रहे हो या फिर जानबूझ के रो रहे हो, तो वो तो देखो भगवान है, उनको तो सब पता है, उनसे कुछ नहीं छिपता, तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक आप नाटक करके भगवान को दिखा रहे हो, और नाटक नाटक होता है। नाटक कभी सच्चाइयाँ नहीं होती, उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी नीयत सच्ची है, आपका रोना सच्चा है, आपके अंदर तड़प है, तो उससे आपके इष्ट देव को फ़र्क पड़ता है। क्योंकि भगवान के आगे अगर कोई इंसान रो जाए तो फिर भगवान ज़्यादा सीरियस होते हैं, और उनको यही लगता है कि ये इस भगत को हमें संभालना है, क्योंकि कोई ऐसे ही नहीं रोता, भावनाओं में बहकर ही कोई रोता है। और भगवान को भी काफ़ी इससे तकलीफ़ होती है कि मेरा भगत मेरे सामने रो रहा है, तो वो आपकी सारी प्रॉब्लमों को समझते हैं, और जो भी आपकी दिक्कत परेशानी आपकी ज़िंदगी में बनी हुई है उनको दूर करने की भी फिर वो कोशिश करते हैं। वो उनको दूर करने के लिए फिर जी जान लगा देते हैं, ताकि हमारा भगत बिल्कुल भी उदास ना रहे। अगर आप अपने इष्ट देव को सच्चे मन से चाहते हो, तो आपके इष्ट देव भी आपको सच्चे मन से ही आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। नाटक भगवान के आगे नहीं चलता, क्योंकि नाटक को भगवान समझ लेते हैं। वो तो सर्वोपरि हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनको क्या नहीं पता, उन्हीं के बनाए हुए तो हम हैं। तो नाटकों वाला ऐसा कोई काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर आंसू आ रहे हैं, सच्ची निष्ठा है, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। भगवान अपने भक्त को कभी भी रोता हुआ नहीं देख सकते। आप उनको अच्छी तरह से पूजा करें, भोग प्रसाद दें, और अच्छी तरह से उनका देखभाल करते रहें। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं सुनते, वो सुनते हैं। आप कितने मर्जी कष्ट में हो, दुख में हो, दिक्कत में हो, वो आपकी बिल्कुल सुनेंगे। अगर आपको कोई कहे कि
ऐसा भगवान कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इससे ये है वो है, तो ऐसी नहीं सुननी आपको। आपको हमेशा अपने मन की सुननी है। जो आपका मन कहता है उस पे आपको चलना है, किसी की ऐसे वैसे बात नहीं सुननी है। क्योंकि भगवान से जो लगाव है वो हर एक आत्मा का अलग, हर एक इंसान का अलग होता है। आपका रिश्ता भगवान से क्या है वो आपके इष्ट देव और आपको पता है। अगर आप उनसे हाथ जोड़ के अपने किए कराए की माफ़ी मांगेंगे तो वो एकदम से माफ़ कर देते हैं। जैसे भगवान भोलेनाथ हैं, वो सच में भोले हैं, इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ है, क्योंकि ये सच में ही भोले हैं और ये ब्रह्मा जी की लिखी हुई को भी मिटा देने का दम रखते हैं। अगर आपका रोना सच्चा है, आपके आंसू सच्चे हैं और आपने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरी ज़िंदगी में मेरा ये काम नहीं हो रहा है या वो काम नहीं हो रहा है, कृपा करके मेरा ये या वो काम हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ आपकी 101% सुनते हैं। क्योंकि ये अनुभव किए हुए हैं, ये मैंने खुद के अनुभव किए हुए मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ हर एक उस भक्त की सुनते हैं जो उनके पास सच्ची निष्ठा और सच्ची दृढ़ता के साथ आते हैं। आप उनको प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। 6 लाख पे ये ओम नमः शिवाय सिद्ध हो जाता है। आप 6 लाख करें या आपका जितना मन है आप उतना उनका जाप कर सकते हो। तो भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।